इमाम हुसैन और कबूतर का दिल चीर देने वाला वाकया। क्या आपने कभी किसी कबूतर की चीख में इतना दर्द महसूस किया है कि आसमान भी कांप उठे? ये कोई आम कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। एक सफेद कबूतर जो करबला के मैदान से रोता हुआ मदीना पहुंचा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम लिए हुए। उस पाक खून की एक बूंद ने न सिर्फ एक नबीना लड़की की आंखों को रोशनी दी, बल्कि उसके जिस्म को भी शिफा अता की और उसके बाप को इस्लाम की रोशनी दिखा दी। ये एक ऐसे परिंदे की दास्तान है जिसकी परवाज में इबादत है, जिसकी चीख में करबला का दर्द है और जिसकी खामोश उड़ान में छुपा है इस्लाम का वो पैगाम जिसे जानों के नजराने देकर बचाया गया। रहिए हमारे साथ, सुनिए, महसूस कीजिए और समझिए उस पाक खून की बरकत जिसने दिलों को भी बदल दिया। कभी किसी परिंदे को रोते देखा है? कभी एक कबूतर की चीख से आसमान कांपते देखा है? करबला की खाक पर एक कबूतर चीख रहा था, रो रहा था और उसकी फरियाद मदीना तक पहुंची, क्योंकि वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम लेकर आया था। ये कहानी है एक सफेद कबूतर की, ऐसा वाकया कि सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। लोग कबूतर को वैसे भी बहुत मोहब्बत से पालते हैं, लेकिन आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं उसके बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। यह किस्सा है एक कबूतर और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब करबला के तपते मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उनके जिस्म से जुदा कर दिया गया। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और कैद कर लिया गया। उस गम में आसमान भी बरस बरस कर रो रहा था। उसी दिन एक सफेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती जमीन पर रसूल के नवासे का पाक जिस्म पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों को पुकार कर कहने लगा कि कयामत आ गई। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। रसूल अल्लाह का पूरा घराना करबला के मैदान में बिखर गया। वो कबूतर उस मैदान में इधर उधर उड़ता रहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोता रहा। उसी कबूतर ने अपने पर इमाम हुसैन के खून से तर कर लिए और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द ऐसे तवाफ करने लगा जैसे कोई दीवाना हो। उसके पंखों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीने के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो सब हैरान और परेशान हो गए। फिर जब उन लोगों को खबर हुई कि करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए हैं, तो सबको समझ आया कि यह सफेद कबूतर नबी के रोजे पर क्यों आया था। वो कबूतर ये पैगाम देने आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जितने भी सफेद रंग के कबूतर हैं वो इसी कबूतर की नस्ल में से हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन कबूतरों में इतनी शिफा और बरकत रख दी है। तारीख में लिखा है कि मदीने के एक गांव में शाम नाम का एक यहूदी था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन अचानक उसे ऐसा मर्ज लग गया कि उसके हाथ पांव ने काम करना छोड़ दिया और आंखों की रोशनी भी चली गई। वो लड़की नबीना हो गई। वो लड़की जब नबीना हो गई तो उसे देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे इतनी नफरत करने लगे कि कोई उसके पास भी ना आता। लोग आपस में बातें करने लगे कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। मजबूर होकर वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर उस शहर से दूर चला गया। एक बाग में जाकर उसने अपनी रिहाइश बना ली। वो यहूदी सारा दिन शहर में मेहनत मजदूरी करता और फिर शाम को अपनी बेटी के पास वापस आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने काम में इतना मशरूफ हो गया कि वो शाम को भी अपनी बेटी के पास लौट न सका। लड़की बहुत परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और अब्बा अभी तक नहीं आए। वो अपने वालिद को ढूंढती ढूंढती घिसटती घिसटती एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि आसपास किसी परिंदे की दर्द भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना दर्द था कि लड़की उस आवाज को सुनती सुनती और उसका पीछा करते करते उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। वो देख तो नहीं सकती थी, मगर जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा तो वहां पेड़ की डाल पर एक सफेद कबूतर बैठा था। उस कबूतर के पंखों से खून का कतरा टपका और सीधा लड़की की आंख पर गिरा। जैसे ही खून का वो कतरा उसकी आंख पर गिरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी एक आंख से देखने लगी। तभी एक और खून का कतरा उसकी दूसरी आंख में भी गिर पड़ा और उस खून की बरकत से वो दोनों आंखों से देखने लगी। लड़की खुशी से फूली नहीं समाई और हैरान भी रह गई। जब लड़की ने ऊपर देखा तो वो कबूतर खून से लथपथ था और उसके पंखों से खून के कतरे लड़की के जिस्म पर भी गिरने लगे।
लड़की ने उन कतरों को अपने जिस्म पर मल लिया और उसका पूरा जिस्म भी ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। उस खून में इतनी बरकत थी कि लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। वो खुशी खुशी उठी और बाग से बाहर अपने बाप को ढूंढने निकली। जैसे ही बाहर आई तो सामने उसका वालिद खड़ा था। बाप ने उसे देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तो मेरी वो बीमार बेटी रहती थी, जिस जगह पर मैं उसे छोड़कर गया था वो यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ गई है? लड़की खुश होकर रोते हुए बोली, ए बाबा, मैं ही आपकी वही बीमार बेटी हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतियाब हो गई हूँ। ये सुनकर वो यहूदी इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, ए बेटी, तुझे अपनी आंखों से देखना ये कैसे मुमकिन हो गया? उसकी बेटी ने उसको पूरा वाकया तफसील से सुनाया कि कैसे पेड़ के नीचे वो सफेद कबूतर बैठा था, कैसे उसके पंखों से खून के कतरे गिरे और कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और फिर उसके जिस्म को भी शिफा मिल गई। लड़की अपने बाप को उसी दरख्त के नीचे लेकर गई जहां वो सफेद कबूतर अब भी बैठा था। वो यहूदी उस कबूतर को देखकर बोला, ए खूबसूरत परिंदे, बता तेरी इस दर्द भरी चीख की वजह क्या है और तेरे पंखों से जो ये मुबारक खून टपक रहा है ये किसका है, जिसमें इतनी बरकत है? कबूतर ने बड़ी नरमी और अदब से जवाब दिया, ये खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें जालिमों ने करबला के तपते मैदान में शहीद कर दिया। ये उसी पाक खून की बरकत है जिससे तेरी बेटी को मुकम्मल शिफा मिली है। ये सुनते ही वो यहूदी वहीं उसी जगह पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब कोई भी उस यहूदी से पूछता कि तूने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो वो हर किसी को पूरा वाकया तफसील से सुनाता कि कैसे उसकी बेटी बीमार हुई, कैसे लोगों ने उससे नफरत की, कैसे वो बाप बेटी बाग में आ बसे, कैसे सफेद कबूतर ने इमाम हुसैन के खून से उसकी बेटी को नई जिंदगी दी। सलाम हो प्यारे नबी सरकारे दो आलम पर, हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक खानदान पर। सलाम हो उस पाक खून पर जो करबला की तपती जमीन पर बहता रहा सिर्फ इसलिए कि रसूल का दीन बचा रहे। प्यारे नबी के खानदान ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने चाहने वालों को कुर्बान कर दिया और हमें ये इस्लाम इतनी आसानी से मिल गया बिना किसी कुर्बानी के। अफसोस हम कैसे लोग हैं कि फिर भी शुक्र अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जितनी जिंदगी अल्लाह पाक ने दी है वो उसी की बंदगी और शुक्रगुजारी में गुजर जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको ये दास्तान अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया।